बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing two topics of chapter 5, peculiar behavior of fluorine and oxidizing properties of halogens. Dear students, halogens forms a homologous series. होमोलोगस सीरीज हम ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए बोलते हैं विच आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो है लेकिन अब देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, लेकिन जो है फ्लोरीन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से डिफर करता है। बट फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम अदर हेलोजेंस इन मैनी रिस्पेक्ट्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन की। तो पहले उनकी रीजन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन एटम का जो साइज है वो क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा स्मॉल होता है, इसी तरह से उससे बनने वाले फ्लोराइड आयन का, जिसकी वजह से जो है ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल बॉन्ड्स बनाता है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो। तो इस वजह से इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, यानी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता। दूसरे हेलोजन जो फिर भी लूज कर लेते हैं। और इस तरह से हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है, लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू Cl2Br2। F2 का मॉलिक्यूल आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, जबकि Cl2 का मॉलिक्यूल आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। तो जब F2 का मॉलिक्यूल आसानी से डिकम्पोज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो दूसरों के साथ उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, वो अनस्टेबल है जी। रिस्ट्रिक्शन, महदूद रहना ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। फ्लोरीन का जो एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, चाहे वो दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखे या दूसरे किसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह इनके साथ वो अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि दूसरे जो है वो बाज़त लूज भी कर लेते हैं जी। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस, सिर्फ फ्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है तमाम हेलोजेंस में से जो कि जीनॉन, क्रिप्टॉन और जैसी नोबल गैसेस के साथ केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, यानी ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। ये वजह नहीं है कि वो नॉन रिएक्ट नहीं, वो असल में बात ये है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जी। पेक्यूलियर बिहेवियर, पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, पहले बेटा जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम देयर विल बी ए बेटर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स है वो ज़्यादा क्लोज होकर जब वो दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंटली लीड्स टू शॉर्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है विद एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इटसेल्फ। ठीक हो गया ना जी। ना ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ना नाइट्रोजन के साथ, ना खुद के साथ। ठीक है ना जी, क्योंकि ये खुद भी तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अगर क्लोज होंगे तो वो उल्टा जो है वो ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं इनके। अच्छा जी, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम जो है इस वजह से। अच्छा जी, अगला बेटा जी जो है आयनिक फ्लोराइड्स हैव हायर लेटेस्ट एनर्जीज। ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो जब दूसरे कंपाउंड के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है तो इसलिए आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा एज कंपेयर टू कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के मुकाबले में, तो इसलिए इसकी हाई लेटेस्ट एनर्जीज होंगी, तो ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इसलिए इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोशियम एंड लैंथेनाइड्स इन वाटर। नंबर 3 पे बेटा जी जो है फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव जो है, दी अदर हेलोजेंस रिएक्ट स्लोली अंडर सिमिलर कंडीशंस। मसलन फ्लोरीन तो बगैर रोशनी के, बगैर एनर्जी के जो है वो रिएक्ट करता है, जबकि क्लोरीन जो है वो
डार्क में जो है वो कम रिएक्ट करता है, बल्कि तकरीबन नॉन रिएक्टिव होता है, लाइट में स्लोली रिएक्ट करता है, और डिफ्यूज लाइट में, ठीक हो, और डायरेक्ट सनलाइट में तो धमाके के साथ रिएक्ट करता है। तो दीज फ्लोराइड्स आर हाउएवर मोर स्टेबल इन रिस्पेक्टिव डिसोसिएशन। जो है फ्लोराइड्स जो है वो यानी कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आर मोर स्टेबल। नंबर 4 पे, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, ठीक है ना जी, जो है उसकी वजह से मैनी फ्लोरो कंपाउंड शो अनर्टनेस, बहुत सारे फ्लोरो कंपाउंड जो हैं वो अनर्टनेस, अनर्टनेस का मतलब है नॉन रिएक्टिविटी ज़ाहिर करते हैं। मसलन CF4 कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कार्बन और फ्लोरीन के एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड के मुकाबले में। इस तरह से SF6 जो है बेटा जी नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने तमाम कंपाउंड्स में -1 होता है, लेकिन जो है दूसरे जो हैलोजेंस है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले जाते हैं। मैं आपके सामने देखें एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जो है मिसाल के तौर पर जो है हम लिख लेते हैं OF2, ठीक हो गया ना जी, यहाँ पे 2 × -1 और ये +2, लेकिन अगर OCl2 हम लिखेंगे ना जी तो ये -2 2 × +1। अब आप खुद ही सोच लें। तो इस तरह से मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि फ्लोरीन जो है वो तमाम हैलोजेंस में से ऐसा है जिसका -1, हालांकि क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है, ये नहीं है, डिपेंड करता है कि अगला एलिमेंट कौन सा है, अगला एलिमेंट कौन सा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना उसके ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है तो इसलिए इसके हिस्से में माइनस आ गया, सोडियम की कम है तो क्लोरीन के हिस्से में क्या आ गया, जो है वो माइनस आ गया। इस तरह से है जी बेटा जी। तो 7th प्रॉपर्टी, F2 is the only halogen that combines directly with noble gases, example given krypton, xenon etc. जो है तो अब फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है इसमें रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद तो रिड्यूस होता है लेकिन दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। द सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बट इटसेल्फ इज रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाता है। मैंने आपको एक बात समझाई थी है कि ये जरा देखें, ये एक A एलिमेंट है, ये एक B एलिमेंट है, ठीक है ना जी, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में इसका माइनस में है तो देखें कि ये 0 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इधर को जाते हुए इंक्रीज हो रहा है ना जी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो फिर क्या हम इसे कहते होते हैं ऑक्सीडेशन, ऐसे हो गया ना जी। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है आप देख सकते हैं ये 0 से क्या हो गया है, ये -1 हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऐसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में समझाया हुआ है, जब चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन और जब चार्ज कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो हैलोजेंस ये इसको आप फिर क्या कह सकते हैं, इस B को आप क्या कह सकते हैं कि ये A की ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसलिए B क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद उसकी अपनी क्या हो रही है, उसकी अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक हो गया ना जी। तो बड़ा जी जो है हैलोजेंस तमाम ऑल फ्री हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। दे मसलन जो है ये आपके सामने मैंने एक मेटल लिया है सोडियम 0, इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है 0 से माइनस। फास्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक है ना जी, उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या खुद की क्या होगी, रिडक्शन। तो क्लोरीन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक हो गया ना जी। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस में बढ़ रहा है। द रिएक्टेंट एलिमेंट्स, जो भी रिएक्टेंट एलिमेंट हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में इन द कंपाउंड फॉर्म।
ऑन फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद मेटल हैलोजेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसलिए खुद ये किस में हो जाते हैं, नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाते हैं, हैलाइड आयंस में। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और इसलिए जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी कम होती जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन जो है उनमें सबसे लीस्ट है। तो बेटा जी अगले पेज 82 पे, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, फ्लोरीन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफिनिटी ऑफ एटम्स, अगर इलेक्ट्रोफिनिटी हाई होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो चूंकि उसकी हाई इलेक्ट्रोफिनिटी है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस जो है उसके ऊपर भी फ्लोराइड आयन जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है तो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो नेगेटिव वाटर के मॉलिक्यूलों को अपने इर्द गिर्द सराउंड करता है, तो उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर 4 पे बेटा जी हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए देखनी है। तो अब चलते हैं क्योंकि जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन तो पहले ही रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन जो है, तो बेटा जी इफ ए हैलोजन हैज ए लो एनर्जी ऑफ, इन फैक्टर्स की बुनियाद पर पहले बात कर लें। इफ ए हैलोजन हैज ए लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रोफिनिटी एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस, इट विल हैव ए हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फ्लोरीन में ये सारी वैल्यूज जो है ये लो है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो इसलिए फ्लोरीन तमाम हैलोजेंस में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन जो है वो लीस्ट वन है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हाई, ऑक्सीडाइजिंग पावर नंबर 1, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर ड्यू टू जो है लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड इट्स हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज पॉसिबल फॉर ईच फ्री हैलोजन, ईच फ्री हैलोजन, हर फ्री हैलोजन जो है वो अपने से नीचे पाए जाने वाले हैलोजेंस के नेगेटिव आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फ्लोरीन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडाइड को, ब्रोमीन सिर्फ आयोडाइड को कर सकता है, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको दिखाए गए हैं। देखिए फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयंस, यानी फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरह से कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो प्लस 2.87 वोल्ट है, जो कि सबसे ज्यादा है। क्लोरीन का उससे कम 1.36, ब्रोमीन का 1.07 वोल्ट और आयोडीन का 0. ये सब प्लस में वैल्यूज हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ही पसंद करते हैं, खुद रिड्यूस होना पसंद होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज। तो देखें बेटा ये फ्लोरीन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद तो फ्लोराइड में तब्दील हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन, फ्लोरीन की रिडक्शन हो गई है, क्लोराइड आयन की क्या हो गई, क्लोराइड आयन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोराइड आयंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसी तरह से क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, क्योंकि क्लोराइड क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे, ब्रोमीन और आयोडीन से जी। तो बेटा जी आप इसके यूजेस आए, इन सिमिलर वे क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज बोथ ब्रोमीन एंड आयोडाइड आयंस विद व्हाइल ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड। तो ये रिएक्शन नीचे 2 हैं वो आपने याद कर लेने हैं। तो अब यूजेस आ गए एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर जो है फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज। देखिए डिफरेंट चीजों को, कपड़ा वगैरह जो होता है ना जी या प्लास्टिक, इन चीजों को जिन पिगमेंट्स के साथ कलर्ड किया जाता है उन पिगमेंट्स को डाइज कहते हैं। घरों में गाड़ियों में जो इस्तेमाल होते हैं उनको पेंट्स कहते हैं, ठीक हो गया ना। यानी इस तरह से चीजें हैं डाइज। तो होते ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स होते हैं डाइज, तो उनका कलर खत्म करने के लिए जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरियस कलर टू कलरलेस सब्सटेंसेस, ये डाइज को क्या कर देंगे, कलरलेस में तब्दील कर देंगे, कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस सब्सटेंसेस में तब्दील कर देंगे। एग्जांपल गिवन लिटमस, इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं
इनको नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कैन बी डीकलराइज व्हेन एक्सपोज टू फ्लोराइन और क्लोराइन। तो क्लोरीन इज यूज फॉर ब्लीचिंग, क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइज ब्लीचिंग, कपड़ा के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है, चाहे वो फेस वगैरह के लिए हो या कपड़ों के लिए हो या पेपर को ब्लीच करने के लिए हो। तो ये बड़ा आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर आमीन। शुक्रिया।